हेलो दोस्तों, आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी चैनल में स्वागत है। तो चलिए आज हम कुछ आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आए हैं। चलिए उन क्वेश्चंस की बात करते हैं। ये क्वेश्चंस आपके नंबर सिस्टम से ही रिलेटेड हैं, इसलिए ये क्वेश्चन आपको हम कराने जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ आप बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको संख्याओं का योग निकालना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 60 तक की संख्याओं का योग निकालना है। तो यहाँ योग का जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणे जितनी संख्याएं। मतलब यहाँ पर 60 संख्याएं हैं तो आपका गुणे 60 हो गया। जितनी संख्याएं होंगी उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहली संख्या आपकी 1 है और अंतिम संख्या आपकी 60 है। तो 1 + 60 करेंगे बटे 2 करेंगे इंटू यहाँ पर जितनी संख्याएं होंगी उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखेंगे 60 संख्याएं होंगी, 1 से लेकर 60 तक की 60 ही संख्याएं होती हैं। तो गुणे आप 60 करेंगे। फिर यहाँ देखेंगे कि 2 से आपका 60 कटेगा तो यहाँ 30 आ जाएगा। फिर उसके बाद 1 में 60 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 61। 61 को गुणे 30 करेंगे तो आपका आ जाएगा 1830। इस क्वेश्चन का आपका 1 से लेकर 60 तक की अगर संख्याओं का योग किया जाएगा तो आपका आंसर आएगा 1830। इसके बाद यही हम दूसरे क्वेश्चन की बात कर लें। तो दूसरा क्वेश्चन है आपका कि 28, 30, 32, 34, 36 आगे सब डॉट 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 80 तक का इसको आपको योग निकालना है। तो यहाँ हम जब योग निकालेंगे तो वही फॉर्मूला अपनाएंगे कि पहली संख्या आपकी यहाँ 28 है तो 28 लिख लीजिए। फिर देखिए अंतिम संख्या आपकी 80 है तो 80 लिख लीजिए, बटे 2 कर दीजिए। ठीक, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ कितनी संख्याएं हैं, यहाँ पर जो लिखा जाता है वो कितनी संख्याएं हैं। तो यहाँ पर आप कैसे निकालेंगे संख्याएं ये हम बता देते हैं। तो जो हमको संख्याएं निकालनी होती हैं तो उसमें हम फॉर्मूला लगाते हैं अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटे सार्वांतर। इसमें आप सार्वांतर देखेंगे तो 2 का अंतर है इन दोनों में, बटे 2 + 1 हो जाएगा। तो जब 80 में आप 28 घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 52 बटे 2 + 1। जब 2 से कटेगा ये तो आपका आ जाएगा 26 + 1 आपका 27। यही डायरेक्ट हमने यहाँ पर 27 लिख दिया। तो ये 28 और 80 मिलके आपका 108 हो गया। 108 बटे 2 करेंगे, उसके बाद गुणा करेंगे 27 से। तो जब 2 से काटेंगे इसको तो ये आपका आ जाएगा 54। 54 गुणे 27 करेंगे तो 1458 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मतलब 28 से लेकर 28, 30, 32, डॉट 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 80 तक की संख्याओं का योगफल आपका जो है 1458 आ जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। ठीक बीच वाली सम संख्या ज्ञात करनी है। अगर 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है तो हमको ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात करनी है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि ठीक बीच वाली सम संख्या निकालने का कि योग बटे जितनी संख्याएं हैं उससे भाग कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि योग आपका 24 दिया है तो हमने 24 लिख लिया। उसके बाद देखेंगे कितनी संख्याएं, तो 3 संख्याएं तो बटे 3 कर दिया। तो 3 बट आपका 24 हो गया तो ये 8 बार जाएगा तो ये आपका 8 आंसर हो जाएगा। जो आपकी ठीक बीच वाली सम संख्या है वो आपकी 8 आ जाएगी। इसके बाद बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है आपका 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है। तो सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। जो 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं आपकी उनका योग आपको 55 दिया है। तो सबसे बड़ी विषम संख्याएं ज्ञात करनी है हमको। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि ठीक बीच वाली विषम संख्या क्या होगी। तो यहाँ वही फॉर्मूला लगाना है कि योग आपका 55 है, बटे आप करेंगे कितनी संख्याएं हैं, 5 हैं तो 5 से भाग कर देंगे। 5 से 11 बार जाएगा, 55 कटेगा, यहाँ 11 जो बीच की आपकी ठीक बीच वाली विषम संख्या आई है वो 11 आ गई। तो 11 बीच वाली है तो इसके इधर भी 2 संख्याएं होंगी और इधर भी, मतलब 2 छोटी भी होंगी और 2 बड़ी भी। तो बड़ी वाली में हमसे सबसे बड़ी वाली पूछा है तो यहाँ देखेंगे तो विषम संख्या इसके बाद 13 होगी, फिर 15 होगी। तो 15 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ी पूछा है इसलिए यहाँ पर 15 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर ये लिखा है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है। 4 क्रमागत सम संख्याएं दी हैं उनका योग आपको 36 दिया है।
तो तीसरी संख्या हमको इसमें ज्ञात करनी है। तो माना पहली जो क्रमागत संख्या है, संख्या है वो x है, तो x फिर दूसरी हो जाएगी x+2 और तीसरी हो जाएगी x+4 और चौथी हो जाएगी x+6। जब इसको हल करेंगे, इनका योग जो दिया है आपको 36 दिया है, तो इनको हल करेंगे तो ये x जितने हैं उनको एक तरफ ऐड कर लीजिए, तो ये आपका हो गया 4x। उसके बाद ये नंबर्स को ऐड करेंगे तो ये 2 और 4 हो गया 6, 6 6 12 हो गया, यहाँ 12 लिख दी, बराबर 36, योग दिया हुआ है 36 आपका। उसके बाद आप देखेंगे कि ये 12 इधर आ जाएगा तो 36 माइनस 12 हो जाएगा, तो 36 में 12 जाएगा तो आपका 24 बचेगा। तो 4x बराबर आपका हो गया 24। तो x की वैल्यू यहाँ से निकल के आई 6। इसके बाद आपको तीसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो तीसरी संख्या आपकी जो होगी, पहली संख्या x हो गई, दूसरी x+2 हो गई, तीसरी आपकी x+4 हो गई। तो x+4 की वैल्यू निकालनी है। तो तीसरी संख्या आपकी हो जाएगी, x का मान 6 दिया हुआ है तो 6 + 4 हो जाएगा और इसका आंसर आपका 10 आ जाएगा। तो जो आपकी तीसरी संख्या होगी वो आपकी 10 होगी। यहाँ पर कुछ फॉर्मूले लिखे हैं हमने। 1 से n तक के धन पूर्णांकों के वर्गों का योग निकालना है। जैसे तो 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 2 डॉट 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 n तक का स्क्वायर दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है n × n+1 × 2n + 1/6। ये आप फॉर्मूला होता है धन पूर्णांकों के वर्गों के योग का। अगर यही बात करें हम घनों के योग का, तो घनों के योग का फॉर्मूला होता है a³ + 2³ + 3³ + 4³ डॉट 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 n³। तो ये इसका फॉर्मूला यहाँ पर होता है n × n+1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर पूरे का स्क्वायर लग जाएगा। तो अगर हम यहाँ क्वेश्चन लें, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + डॉट 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 80 का स्क्वायर तक का योग निकालिए। तो यहाँ पर हम निकालेंगे तो ये फार्मूला ये वाला लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आपके हैं वर्गों के योग का पूछा है, वर्गों के योग का पूछा है, इसलिए हम यहाँ पर ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो आइए हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो यहाँ पर n लिखेंगे, तो n आपका है 80, 1 से लेकर 80 तक के, मतलब 80 संख्या है, तो 80 हो गया। उसके बाद n+1 लिखेंगे तो ये आपका हो गया 81। उसके बाद यहाँ होता है फॉर्मूला 2n+1। 2n+1 जब लिखेंगे तो n आपका 80 है, 80 में जब 2 का गुणा करेंगे तो 160 हो जाएगा, 160 + 1 हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे, यहाँ हमने 80 लिखा, फिर 81, 160 और 1 हो गया आपका 161। फिर यहाँ बटे 6 होगा, तो यहाँ 2 से कटेगा तो ये 3 बार जाएगा और ये आपका 40 बार। फिर 3 से इसको काटिए तो 3 दूनी 6, 3 7 21, तो ये आपका हो गया 40 × 27 × 161। फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,73,880, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला और लिखा है कि 1 से n तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात। तो अगर 1 से n तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है तो आप फॉर्मूला लगाइए n × n+1 × n+2/6। ये फॉर्मूला आपका यहाँ लिखा है, यही फॉर्मूला है आपका n × n+1 × n+2/6। तो यहाँ पर जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन लेके हम समझाते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका 2 का स्क्वायर + 4 का + 6 का + डॉट 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 20 का स्क्वायर तक आपको मान निकालना है। तो यहाँ पर जब निकालेंगे तो यही फॉर्मूला लगाएंगे आप। n मतलब आपका 20 दिया हुआ है, n+1 आपका हो जाएगा 21 × 21 × n+2 आपका हो जाएगा 22 बटे 6। तो यहाँ देखेंगे ये कटेगा आपका 2 से, तो यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा और 3 7 21, ये हो जाएगा आपका। इसके बाद आप 10 7 77 हो गया, 77 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 से तो आपका 1540 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की। तो ये है आपका 1 से लेकर n तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग। चाहे सम हो चाहे विषम हो, अगर वर्गों का योग पूछा है तो फॉर्मूला आपका यही होगा। ये देखिए, आपको ये जो पहले हमने फॉर्मूला लिखा था, ये जो फार्मूला है वही फार्मूला आपका विषम वाली संख्याओं में भी लग रहा है, तो मतलब दोनों के फार्मूले आपके सेम ही। इसी प्रकार अगर हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की, तो यहाँ पर है 1 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर पर डॉट 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 21 के स्क्वायर तक का मान निकालना है। मतलब 1 से लेकर 21 तक के वर्गों का योग निकालना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो जो आपका n दिया हुआ है वो आपका 21 है, n+1 आपका 22 हो गया, n+2 आपका हो गया 23 बटे आप 6 करेंगे तो ये पहले कटेगा आपका
2 से, तो यहाँ 11 आ गया, यहाँ 3 आ गया। फिर 3 से काटिए, 3 7 21 हो गया यहाँ। तो ये 77 गुणे 23 हो गया। 77 गुणे 23 करेंगे आप तो 1771 आएगा। तो 1 से लेकर 21 तक की संख्याओं के वर्गों का योग आपका 1771 आ गया। आई होप आपको ये सारे सवाल समझ में आए होंगे और आपको काफ़ी हद तक ये सब इजी लग रहा होगा अब। ओके, थैंक यू।